गाइस, इज़राइल तक बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज़ दोस्त। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी भारत के उत्तर प्रदेश झांसी की मराठा रियासत की रानी थी। लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को मरी करीड़का के रूप में एक ब्राह्मण परिवार मोरोपंत तावे पिता और भागीरथी सरफे माता हुआ था। जब 4 साल की थी तब लक्ष्मीबाई की मां का देहांत हो गया। उनके पिता ने बिठूर जिले पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम किया करते थे। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को घर पर शिक्षित करा गया था और वह पढ़ लिख सकती थी। उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मलखम्ब के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था। उनके 3 घोड़े थे, सारंगी, पावन और बादल। दोस्तों, 1852 ईस्वी में मणिकर्णिका की शादी गंगाधर राव नयालकर झांसी के महाराजा से हुई थी और बाद में परंपराओं के अनुसार उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। 1851 में लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को जन्म दिया, जिनकी 4 महीने बाद मृत्यु हो गई। इस जोड़ी ने बाद में गंगाधर राव के चचेरे भाई को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। अनुकूलन की प्रक्रिया एक ब्रिटिश अधिकारी की उपस्थिति में की गई थी। महाराजा से अधिकारी को निर्देश के साथ एक पत्र सौंपा गया था कि गोद लिए गए बच्चे को उचित सम्मान दिए जाए और रानी लक्ष्मीबाई को उसके पूरे जीवन काल के लिए दिए जाए। दोस्तों, हालांकि नवंबर 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाराजा की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स लागू किया। इस नीति के तहत दामोदर राव इस सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्हें महाराजा और रानी के बेटे को गोद लिया गया था। मार्च 1854 में लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये वार्षिक पेंशन के रूप में दिए जाने थे और महल छोड़ने के लिए कहा गया था। दोस्तों, 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। जब यह खबर झांसी पहुंची तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपने लोगों को समझाने के लिए कुमकुम समारोह आयोजित किया कि अंग्रेज कायर है और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जून 1897 ईस्वी में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने झांसी के किले को जब्त कर लिया। अंग्रेजों को हथियार डालने के लिए राजी किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इन्फेंट्री अपने शब्दों पर नहीं रही और ब्रिटिश अधिकारियों का नरसंहार किया। हालांकि लक्ष्मीबाई का इस घटना में शामिल होना अभी भी बहस का विषय है। दोस्तों, सिपाहियों ने महल को उड़ाने के लिए लक्ष्मीबाई को धमकी दी, झांसी से भारी धनराशि प्राप्त की और इस घटना से 4 दिन बाद वहां से निकल गए। दोस्तों, ओरछिया और दतिया के राज्यों ने झांसी पर आक्रमण करने और उन्हें विभाजित करने का प्रयास किया। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से मदद की अपील की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि वह नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी। दोस्तों, 23 मार्च 1858 को सर हुरु रोज ने ब्रिटिश सेनाओं के कमांडिंग अफसर ने रानी से शहर को आत्मसमर्पण करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उसने इनकार कर दिया तो शहर नष्ट हो जाएगा। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई मना कर दिया और घोषणा की, हम स्वतंत्र के लिए लड़ेंगे। भगवान कृष्ण के शब्दों में, यदि हम विजयी हैं तो हम भी जीत के फल आनंद लेंगे, यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम भी विश्व के आनंद महिमा को मोक्ष अर्जित करेंगे। दोस्तों, 24 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर बमबारी की। झांसी के रक्षकों ने लक्ष्मीबाई के बचपन की दोस्त तात्या टोपे के पास अपील भेजी। तात्या टोपे ने इस अनुरोध का जवाब दिया और 20,000 से अधिक सैनिकों को ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। हालांकि सैनिक झांसी को राहत देने में विफल रहे। जब विनाश जारी रहा, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ अपने घोड़े बादल पर किले से भाग निकली। बादल की मौत हो गई, लेकिन उनमें से 2 बच गए। दोस्तों, इस दौरान वह अपने गुर्गो, गुदाबख्श, बसारत अली, कमांडेंट गुलाम गौस खान, दोस्त खान, लाला भाऊ, बक्सी मोतीबाई, सुंदर मुंदर, काशी वार्ड दीवाना रघुनाथ सिंह और दीवाना जवाहर सिंह की वजह से बच गई। वह मट्टी भर गांठ के साथ चुपके कपाली के लिए रवाना हो गया और तात्या टोपे सहित अतिरिक्त विद्रोही बलों में शामिल हो गया।
22 मई 1858 को ब्रिटिश सेनाओं ने कपाली पर हमला किया और लक्ष्मीबाई हार गई। दोस्तों 17 जून को ग्वालियर के फूल बाग के पास कोताह की सेराई में ब्रिटिश सेनाओं ने रानी लक्ष्मीबाई द्वारा कमांड की गई भारतीय सेनाओं पर विद्रोह का चार्ज लगाया। ब्रिटिश सेना ने 5000 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई बिना घोड़े की थी और घायल हो गई। उनकी मौत पर तो दो विचार है। कुछ लोग का कहना है कि वह सड़क के किनारे खून बह रहा था और पहचाने पर सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की। हालांकि एक और विचार है कि वह घुड़सवार नेता के रूप में थी और बुरी तरह से घायल थी। रानी नहीं चाहती थी कि वह ब्रिटिश सेनाएं उनके शरीर को पकड़े और उसे जलाने की। हर्मिट ने कहा 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद जय भारत।